अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ख़ास करके बहुत सारे मुलाजमीन परेशान हैं कि जो DRA 2025 में दिया जा रहा है, ये कौन सी बेसिक पे दिया जा रहा है, 2017 की बेसिक पे दिया जा रहा है या फिर 2022 की जो पे स्केल रिवाइज हुए थे उनके बेसिक पे दिया जा रहा है। क्योंकि एक वेबसाइट है जिसका पिछले दिनों मैंने चार्ट भी पे स्केल नया चार्ट आपको दिखाया था, उसी वेबसाइट ने क्लेम किया है कि जी जो पे स्केल रिवाइज हुए हैं उससे पहले जो आपकी बेसिक बनती थी उसके ऊपर आपको जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। तो इस हवाले से क्लैरिफिकेशन करेंगे। प्लस जी जो कौन से मुलाजमीन को DRA 30% मिलेगा, अभी भी कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर, सिंध और किस इनके जो बजट्स हैं ये कब पेश किए जा रहे हैं, इस हवाले से तारीखें बताई जाएंगी आपको। और इसके अलावा तनख्वाहदार तबके को क्या रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जी DRA के हवाले से। तो यहाँ पे इस वेबसाइट जो कि एक अथेंटिक वेबसाइट है, गैलेक्सी वर्ल्ड, इन्होंने पहले भी जो भी प्रोडिक्शंस की हैं ठीक हुई हैं, लेकिन इस दफ़ा इनकी प्रेडिक्शन मेरे ख़्याल में गलत होने वाली है। तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि जी एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर रहमान अली बाजवा द एम्प्लॉयर विल गेट DRA 2025 ऑन बेसिक पे एज ऑन 30/6/2022। द बेसिक पे ऑन 30 जून 2022 इज जस्ट बिफोर द रिवाइज बेसिक पे स्केल 2022। मतलब जो आपके पे स्केल 2022 के अंदर रिवाइज हुए तो उससे पहले जो आपकी तनख्वाह बनती है उसके ऊपर जो है वो आपको DRA दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा 18वें BPS के 18 स्केल के ऊपर है और इसकी इस वक्त सैलरी जो है 1,12,210 बेसिक पे बनती है। तो बेसिक पे जो है वो 2024 के अंदर इसकी 1,08,000 थी, 2023 के अंदर 1,03,740 थी। इसी तरह 30/11/2022 को तकरीबन 1 लाख थी और बेसिक पे 30 से यानी कि पे स्केल रिवाइज होने से पहले जो है इसकी सैलरी बनती थी बेसिक वो 67,000 थी। तो इसके ऊपर जो आपका DRA बनेगा जो कि 20,000 के समथिंग बनता है वो आपको दिया जाएगा। आपको 2022 के पे स्केल रिवाइज होने से पहले जो आपकी एक दिन पहले की जो आपकी सैलरी थी उसके ऊपर आपको जो है वो DRA दिया जाएगा। अब रहमान अली बाजवा साहब की भी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, जो आपकी करंट रनिंग बेसिक है उसके ऊपर आपको DRA दिया जाएगा। 2017 के ऊपर तो तुक ही नहीं बनता है, अभी की जो करंट आपकी रनिंग बेसिक है इसके ऊपर ही दिया जाना चाहिए और इसके ऊपर ही दिया जाएगा। इसमें कोई अबहाम नहीं है, मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से शायद लोग भी काफ़ी परेशान हैं, मुलाजमीन खासकर काफ़ी परेशान है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी जो करंट रनिंग बेसिक है उसके ऊपर ही आपको DRA दिया जाएगा। और दूसरा सवाल जी DRA किन लोगों को दिया जाएगा, तो इस हवाले से अभी भी कन्फ्यूजन है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको वो तमाम महकमे बताए थे जिनको DRA नहीं दिया जाएगा। ये 58 महकमा जात इसके अंदर आ जाते हैं, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जिनको DRA नहीं दिया जाएगा। आप इस लिस्ट को, मेरा व्हाट्सएप जो चैनल है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये लिस्ट वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप इस लिस्ट को आराम से पढ़ें, यहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगा। प्लस किसको दिया जाना चाहिए, एक और क्लैरिफिकेशन है कि जी इसका क्राइटेरिया क्या है। तो इसके क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु नेवर हैज़ बीन अलाउड एडिशनल अलाउंस इक्वल टू और मोर देन 100% ऑफ द बेसिक पे। मतलब आपकी जो बेसिक पे है वो 100% इंक्रीज ना हुई हो, आपके अलाउंस के मद में किसी भी तरह वो 100% इंक्रीज ना की गई हो। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिनको डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाता है उनको सिर्फ 2 से 3 अलाउंस ही मिलती हैं, जिसमें हेल्थ अलाउंस, उसके बाद रेजिडेंशियल अलाउंस है और एक आधा अलाउंस और दिया जाता है, उसके हट के कोई और अलाउंस नहीं है। तो इसी वजह से उनको डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाता है ताकि इनको दूसरों के बराबर खड़ा किया जाए। और डिस्पैरिटी अलाउंस का मकसद भी यही होता है कि जो जो महकमों के दरमियान जो सैलरीज का तसादुम है या गैप है
उसको कवर किया जाए। और पीपल्स पार्टी की जानब से लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिसके अंदर डिमांड किया गया है कि जी ये जो 10% इजाफा हुआ ये बिल्कुल जो है वो दानिशमंदाना फैसला नहीं है, 50% किया जाए। और पेंशन के हवाले से एक बड़े सख्त रवैया अख्तियार किया गया, ख़ासकर जो बेवा की पेंशन को 10 साल बाद ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से बड़े सख्त सवालात जवाबात हुए हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैंने वहाँ पे डिटेल के अंदर सारा कुछ बताया है। सिंध के बजट की बात करें तो ये 13 जून यानी कल फ्राइडे को पेश किया जा रहा है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफे की तैयारी की जा रही है। आप देखते हैं कि इनका क्या बनता है। और पंजाब का जो बजट है इसको भी 13 जून को पहले पेश किया जाना था, लेकिन अब इसकी डेट बदल के 16 जून कर दी है। और बलूचिस्तान का जो बजट है उसको 17 जून को पेश किया जाएगा। इसके अलावा लास्ट पे बात करें केपी की, तो केपी का जो बजट है ये भी कल 13 जून जो है वो फ्राइडे को पेश किया जाएगा। तो अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स यही हैं। जैसे कोई फर्दर कोई अपडेट्स आएंगी तो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।